हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन केस ऑफ फीमेल, दैट इज मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ये चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पूरे डिटेल में एनिमेशन की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। तो सब लोगों को ये वीडियो को लास्ट तक देखना है और आपको इस वीडियो का अच्छी तरीके से, इस लेक्चर का अच्छी तरीके से नोट्स प्रिपेयर कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो विदाउट एनी डिले लेट अस बिगिन। So when we talk about menstruation cycle, so menstruation cycle is a process जो इंडिकेट करता है कि वुमन जो है वो हेल्दी, बिकॉज ये सारे वुमेन में होता है एंड इट स्टार्ट फ्रॉम ए पर्टिकुलर एज और पर्टिकुलर एज तक चलता रहता है। ये चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग जो पॉइंट समझेंगे दैट इज कॉल्ड एज प्यूबर्टी। सो ड्यूरिंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी का मतलब होता है एक ऐसा एज होता है जहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। तो ड्यूरिंग प्यूबर्टी ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है ये भी साथ में स्टार्ट हो जाता है। ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है इट इज ऑफ 28 to 30 days. So the menstruation cycle is a natural process that repeats every 28 to 30 डेज। हर 28 से 30 दिन बाद ये जो साइकिल होता है वुमन के अंदर ये रिपीट होता है। और तो जब हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात करते हैं तो दिस मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्रोसेस स्टार्ट इन गर्ल्स रेंजिंग फ्रॉम 10 to 14 ईयर्स ऑफ एज। जब गर्ल्स का एज 10 to 14 के बीच में होता है तो ये जो प्यूबर्टी को हिट करते हैं और ये प्यूबर्टी के टाइम पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और ये कब तक चलता है तो ये 45 से लेके 50 ईयर्स की जब हो जाती है वुमेन, इनका जो एज है 45 से 50 तक हो जाता है, तब तक ये चलता रहता है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 10 till 15 हम लोग ले सकते हैं। ये पूरा जो लाइफ स्पैन होता है फ्रॉम 10 ईयर्स ऑफ एज टू 50 ईयर्स ऑफ एज, ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल का प्रोसेस हर मंथ में चलता रहता है। ये हर मंथ में कंटिन्यू होते रहता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज कॉल्ड एज मेनार्की। मेनार्की बोलते हो जब हम लोग एंडिंग प्रोसेस को देखते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज मेनोपॉज। तो जब भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है दैट टाइम दैट इज कॉल्ड एज मेनार्की, और जब ये खत्म हो जाता है मेनोपॉज हो जाता है, दैट टाइम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो काम करना कम कर देते हैं, या तो हम बोल सकते हैं काम करना बंद कर देते हैं पूरी तरीके से। सो दिस इज द टाइम पीरियड इन विच द मेंस्ट्रुएशन साइकिल टेक प्लेस। अब ये कैसे होता है ये चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ना। ओके तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फटाफट हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी समझेंगे। इसके अंदर वजाइना, यूटिरस एंड ओवरी, राइट। सो दिस आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में मेजर रोल प्ले करता है। ओके नाउ जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है तो उसके अंदर 4 मेन हॉर्मोन्स होते हैं जो कि पूरे मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंडक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड दैट 4 हॉर्मोन्स आर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स दैट इज FSH बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स LH, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये 4 हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो ये पूरे साइकिल को अच्छी तरीके से कंडक्ट करते हैं। और देखो ये साइकिल अगर अच्छी तरीके से हो रहा है तो ये पूरी तरीके से इंडिकेट करता है कि जो वुमेन है वो हेल्दी है। तो ये साइकिल पूरी तरीके से हर वुमेन के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम पे जो भी उनका टाइम होता है उस पर होना चाहिए, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो हमें इंडिकेट करता है कि जो हमारा हेल्थ है यानी कि वुमेन का जो हेल्थ है वो परफेक्ट है। ओके सो मैंने आपको बताया इसके अंदर 4 बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं, वही सारे चीज जो प्रोसेस होते हैं उसको कंडक्ट करवाते हैं। तो नाउ ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 डेज, ये जो 28 से 30 डे का साइकिल है इसमें जो पहला 5 दिन होता है 1 to 5 डेज, ये 5 दिन में क्या होता है देखो, द यूटिरस शेड इट्स लाइनिंग कॉल्ड एंडोमेट्रियम। दिस रिजल्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ ब्लड एंड टिश्यू थ्रू दी वजाइना। नाउ यू कैन सी ये जो यूटिरस की लाइनिंग दिख रही है रेड कलर की आपको दिख रही है, इसको हम लोग एंडोमेट्रियम बोलते हैं। तो पहले 5 दिन में ये एंडोमेट्रियम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये एंडोमेट्रियम जब डिस्ट्रॉय होता है तो इसके अंदर वेसल्स होते हैं, इसके अंदर से हम लोग वेन्स होते बोल सकते हैं, ये सारे चीज़ डिस्ट्रॉय होते हैं और इन दी अलॉन्ग विद दी ब्लड ये जो होता है वजाइना से क्या होता है बाहर निकल जाते हैं, राइट। तो ये सबसे पहला 5 दिन का प्रोसेस होता है। आप देख सकते हो देखो ये ब्लड, ये जो एंडोमेट्रियम, वापस से आप देख सकते हो ये जो एंडोमेट्रियम ये डिस्ट्रॉय होगा और ये अलॉन्ग विद द ब्लड इट कम आउट ऑफ द वजाइना। तो सबसे पहले 5 दिन में ये प्रोसेस होता है। ओके अब अगला प्रोसेस क्या होता है, नाउ वन ऑफ द सेवरल फॉलिकल इन द ओवरी स्टार्ट टू डेवलप अलॉन्ग विद द oocyte प्रेजेंट इन इट। अब ये जो ओवरी है इसके अंदर बहुत सारे एग सेल्स होते हैं, राइट, oocytes होते हैं।
और इसके कलेक्शन को फॉलिकल, हम फॉलिकल भी बोल सकते हैं। तो ये फॉलिकल, इसके अंदर से एक फॉलिकल अब हर महीने डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो देखते हैं। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो हार्मोन्स मैंने आपको 4 बताए थे, वो हार्मोन्स कहाँ पे होते हैं, वो हार्मोन सीक्रेट कौन करता है? तो ब्रेन के अंदर हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं। वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं वो मेजर रोल प्ले करते हैं ये चीज़ के लिए। तो नाउ सी, जो ब्रेन है हमारा, ये ब्रेन के अंदर ये जो आपको पर्पल कलर का पार्ट दिख रहा है, इसको हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड्स बोलते हैं। ये हार्मोन सीक्रेट करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड्स हार्मोन सीक्रेट करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। देखो सीक्रेट किए, इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से फॉलिकल डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। देखो फॉलिकल, एग सेल बोल सकते हो आप। ओके, नाउ सी, दिस डेवलपिंग फॉलिकल सीक्रेट ईस्ट्रोजन। अब ये जो FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से आया था, उसने क्या किया? फॉलिकल को डेवलप करना स्टार्ट किया, एग को डेवलप करना स्टार्ट किया। अब क्या होगा? ये जो फॉलिकल जो डेवलप हो रहा है, दिस डेवलपिंग फॉलिकल सीक्रेट्स ईस्ट्रोजन। अब ये एक और हार्मोन, ये खुद हार्मोन सीक्रेट करेगा, ईस्ट्रोजन। FSH पिट्यूटरी ग्लैंड से आया था, अब ये जो है ये क्या करेगा? ईस्ट्रोजन सीक्रेट करेगा, ये हार्मोन होता है। और द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस स्टार्ट टू डेवलप और रीजनरेट अंडर द इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन। अब ये क्या करेगा? देखो ध्यान से, ईस्ट्रोजन सीक्रेट करेगा। क्या करेगा? ईस्ट्रोजन सीक्रेट करेगा। देखो ईस्ट्रोजन सीक्रेट किया, और ये ईस्ट्रोजन क्या करेगा? ये यूटेरस में आएगा, यूटेरस का जो एंडोमेट्रियम है इसको डेवलप करना स्टार्ट करेगा। तो ये 5वें दिन के बाद प्रोसेस चालू होता है। तो अब पहले 5 दिन क्या होता है? एंडोमेट्रियम डिस्ट्रॉय होता है, अलॉन्ग विद ब्लड वजाइना से बाहर आता है। अब 6वें दिन से प्रोसेस क्या स्टार्ट होता है? यहाँ से FSH रिलीज होगा, ओवरी पे जाएगा, वहां पे फॉलिकल एग जो है वो डेवलप होना स्टार्ट होंगे इन दी एक्शन ऑफ FSH। अब ये जो डेवलपिंग फॉलिकल से जो डेवलप हो रहे हैं, ये क्या करेंगे? ईस्ट्रोजन सीक्रेट करेंगे। और ये ईस्ट्रोजन अब कहाँ पे आएगा? एंडोमेट्रियम में आएगा, यूटेरस में आएगा। और एंडोमेट्रियम को देखो, यूटेरस में आया, और ये क्या करेगा? एंडोमेट्रियम को डेवलप करना स्टार्ट करेगा। ये एंडोमेट्रियम बहुत जरूरी होता है, बिकॉज जब एग सेल यहाँ पे होते हैं और जो स्पर्म से फर्टिलाइज होते हैं तो एम्ब्रियो बनते हैं, तो ये एंडोमेट्रियम पे आके अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं, वहाँ पे अपनी जगह एक बनाते हैं। तो वो जगह बनाने के लिए एंडोमेट्रियम का होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि हमें नहीं पता, या तो इस एग सेल को नहीं पता है कि ये जो एग सेल है ये कब फर्टिलाइज होगा, है ना। तो ये इसके लिए इन लोग रेडी रहते पहले से कि एंडोमेट्रियम जो है वो बना रहना चाहिए, क्योंकि अगर एम्ब्रियो रेडी हो गया तो उसको यहाँ पे एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। ओके, अब देखो आगे क्या होता है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। नेक्स्ट, अब ये जो फॉलिकल है वो डेवलप हो जाता है। देखो आप देख सकते हैं, मीनवाइल द डेवलपिंग फॉलिकल कंप्लीट्स इट्स डेवलपमेंट, इसका डेवलपमेंट पूरी तरीके से हो जाता है। अब आगे क्या होता है? इट बर्स्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब तीसरा हार्मोन आता है वापस से, ये इसके जस्ट ऊपर हाइपोथैलेमस रहता है, वहां से आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सी, तो क्या होगा? अभी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स आएगा, इसके ऊपर एक्ट करेगा और इसको क्या करेगा? बर्स्ट कर देगा, इसको बर्स्ट कर देगा। देखो बर्स्ट कर देगा, और इसके अंदर से क्या निकलेगा? इसके अंदर से एग सेल निकलेगा। देखो, इट बर्स्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ ल्यूटिनाइजिंग एंड एन ओसाइट इज रिलीज, दिस इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। अब ये जब बर्स्ट हुआ तो इसके अंदर से एक ओसाइट एग सेल निकला, और ये प्रोसेस को ओव्यूलेशन बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है? अंडर द इफेक्ट ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से जो फॉलिकल डेवलप हो चुका था, ये क्या करता है? बर्स्ट हो जाता है, और इसके अंदर से एक एग सेल रिलीज होते हैं। ओके, और एग सेल रिलीज होंगे तो कहाँ पे जाएंगे? यहाँ पे जाके एस्टेब्लिश होंगे, सो दैट यहाँ पे आके ये वेट करेंगे कि यहाँ से स्पर्म आएगा और क्या करेगा? फर्टिलाइज करेगा। उसके बाद ये एंडोमेट्रियम में जाके अपनी जगह बना लेंगे। ओके, इसके लिए एंडोमेट्रियम का रेडी होना जरूरी है। तो ये एंडोमेट्रियम अभी तक पूरी तरीके से रेडी नहीं हुआ है। ओके, दिस इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। अभी हम आगे देखते क्या होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो एग सेल है वो यहाँ पे आपका जो ओसाइट्स है वहाँ पे आके ये बैठ जाएगा, और यहाँ पे वेट किसका करेगा? स्पर्म का वेट करेगा फर्टिलाइज होने के लिए। ओके, तो ये जो प्रोसेस हुआ, LH आया, इसको बस्ट किया, और ये यहाँ पे, ये प्रोसेस 14th डे पे होता है। कब होता है? 14th डे पे। अब देखो क्या होगा नेक्स्ट, रिमेनिंग टिश्यू ऑफ द बस्ट फॉलिकल फॉर्म द कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये जो फॉलिकल फटा था, ये अपने आप को क्या बना लेगा? कॉर्पस ल्यूटियम। जस्ट सी, ये अपने आप को क्या बना लेगा? कॉर्पस ल्यूटियम बना लेगा। क्या बना लेगा? कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये वापस से क्या करेगा? हार्मोन सीक्रेट करेगा। चलो देखते हैं। अब ये क्या करेगा? कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट टू सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन, चौथा हार्मोन सीक्रेट करेगा। जस्ट सी, ये क्या करेगा? प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट। ठीक है,
क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करेगा। और ये प्रोजेस्टेरॉन वापस से किधर, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन को आना किधर होता है, एंड्रोमेट्रियम को बनाने आना होता है। तो ये इनके इफेक्ट में एंडोमेट्रियम भी बहुत सारे हार्मोन्स सीक्रेट करेगा, जिसकी वजह से ये एंडोमेट्रियम बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगा। ओके, तो अब क्या हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम ने क्या किया, एक प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन सीक्रेट किया, और ये जो हार्मोन है ये जाएंगे यूटिरस में और ये एंडोमेट्रियम को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। तो देखो यहाँ पे एंडोमेट्रियम ग्लैंड सीक्रेट देयर सीक्रेशन अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। ये जो प्रोजेस्टेरॉन गए ये एंड्रोमेट्रियम को एक्टिव करेंगे और एंड्रोमेट्रियम भी अपना सीक्रेशन सीक्रेट करेगा और ये रेडी हो जाएगा इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। जो यहाँ पे एग सेल फर्टिलाइज होगा उसको यहाँ पे बिठाने के लिए रेडी अपने आप को करेगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, सीक्रेट करके देखो अपने आप को रेडी कर लिया। अब ये परफेक्टली रेडी हो चुका है। अगर ये सपोज स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाता तो यहाँ पे ये बैठ सकता है। तो ये 14th डे पे पूरा प्रोसेस होता है। अब सपोज अगर ये वाला अब 15th डे पे या तो 16th डे पे अगर यहाँ से स्पर्म आके इसको फर्टिलाइज नहीं किया, ये तो रेडी हो गया, देखो 14 दिन में रेडी हो गया। मेन चीज होता है एंडोमेट्रियम को रेडी करना, क्योंकि यहाँ से अगर बेबी बनेगा तो बेबी को यहाँ पे बिठा के नरिशमेंट करना है। ठीक है, इनको नहीं पता बेबी कब बनेगा, है ना, तो इसके लिए इन लोग हमेशा रेडी रहते हैं। तो जब 15 to 16th डे पे ये फर्टिलाइज नहीं हुआ स्पर्म से, अब क्या होगा, जस्ट सी नाउ इफ ओसाइट इज नॉट फर्टिलाइज बिटवीन 24 आवर्स, कॉर्पस ल्यूटियम बिकम इनएक्टिव एंड ट्रांसफर इनटू कॉर्पस एल्बिकन्स। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये इनएक्टिव हो जाएगा, जो प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट कर रहा था इसको बंद कर देगा और ये अपने आप को क्या कर लेगा, कॉर्पस एल्बिकन्स बना लेगा। क्या बना लेगा, कॉर्पस एल्बिकन्स। जब ये कॉर्पस एल्बिकन्स बना लेगा तो इसके जितने भी सीक्रेशन है और यहाँ के सीक्रेशन ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन सब बंद हो जाएगा। सी हियर, ड्यू टू दिस सीक्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन स्टॉप कंप्लीटली, एंडोमेट्रियम स्टार्ट टू डीजनरेट। अब एंडोमेट्रियम क्या होगा, वापस से टूटना चालू हो जाएगा। क्यों, ये 2 दिन वेट किया कि मैं रेडी हूं, ये अगर फर्टिलाइज होगा तो यहाँ पे हम लोग बेबी को जगह दे देंगे, लेकिन मैं 2 ही दिन वेट करूंगा, इसका कहना है। तो 2 दिन हो गया, 2 दिन या तो हम बोल सकते हैं 24 आवर्स, वो एक ही दिन होता है, बट हम लोग अपने लैंग्वेज 2 दिन समझ सकते हैं। तो अब 24 आवर्स के बाद अगर ये फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये धीरे धीरे अब क्या होता है, डीजनरेट होना चालू हो जाता है। टिश्यू ऑफ द डीजनरेटिंग एंडोमेट्रियम एंड द अनफर्टिलाइज्ड ओवम आर डिस्कार्डेड आउट थ्रू द वजाइना। अब ये धीरे धीरे डिस्कार्ड होने लगता है। अब ये जो एंडोमेट्रियम है धीरे धीरे डिस्कार्ड होने लगता है, क्योंकि इसको पता चल गया एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है। अब ये नहीं रुकेगा, अब ये पुराना हो चुका है, अब ये क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड होगा। दिस इज एनकम्प्लिश्ड बाय कंटिन्यूस ब्लीडिंग, साथ में ब्लीडिंग होगा, क्योंकि एंडोमेट्रियम में बहुत सारे नर्व सेल्स या तो हम बोल सकते हैं वेन्स होते हैं, कैपिलरीज, जो कि ब्लड बुला के लेके आते हैं, जो कि ब्लड को क्या करते हैं, फ्लो करवाते हैं नरिशमेंट के लिए, बेबी के लिए। अगर बेबी वहाँ पे आ जाता है तो उसके नरिशमेंट के लिए साथ में ब्लड भी होता है, ये वेन्स भी क्या होता है, डिस्कार्ड होते हैं, तो ब्लीडिंग होता है। दिस इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन। इसी पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन। तो देखो यहाँ पे टोटल 28 डेज में ये सारे प्रोसेस होते हैं, लेकिन जो पहला 5 दिन, ये जो मैंने आपको बताया डीजनरेट होता है, ये डीजनरेशन पहले 5 दिन में होता है। मतलब पूरा जो प्रोसेस हमने समझा वो 6 से 28 डेज में होता है, 6 से 28 डेज में। तो 28 डेज तक ये वेट करता है कि ये फर्टिलाइज हो रहा है कि नहीं। जैसे 28 दिन हो गया, अब क्या होता है, पहला दिन स्टार्ट होता है और ये डीजनरेट होना स्टार्ट होता है। वही चीज़ हम लोग ने स्टार्टिंग में देखा था, पहले क्या होता है, 5 दिन, पहला 5 दिन ब्लड रिलीज होता है, उस टाइम पे एंडोमेट्रियम डिस्ट्रॉय होता है, यही चीज़ है। 28 डेज हो गया, फर्टिलाइज नहीं हुआ, अब ये एंड्रोमेट्रियम रुकेगा नहीं, अपने आप को क्या करेगा, डीजनरेट करेगा। देखो ये डीजनरेट करेगा तो यहाँ से ब्लड रिलीज हो, पहले 5 दिन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन जो टॉपिक है ये इतने डिटेल में हम लोग ने समझने की, तो यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। इस प्रोसेस को इसी तरीके से मेंस्ट्रुएशन का जो साइकिल है वो चलता रहता है। ओके, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जरा देखो, ये चीज़ को आपके बुक में दिया गया है और ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन यहाँ से हम समझ लेंगे क्या है ये। देखो ये ब्रेन है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 हार्मोन्स रिलीज कर रहा है, FSH और LH, राइट, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ओके, तो सबसे पहले 5 दिन देखो, 1, 5, 14 और 28, मैंने ये साइकिल आपको बताया। तो पहला 5 दिन क्या होता है, एंडोमेट्रियम डिस्कार्ड होता है और ब्लड निकलता है। तो देख सकते हैं आप,
ये एंड्रोमेट्रियम छोटा होते जा रहा है, डिस्कार्ड हो रहा है, ये क्या है, ब्लड रिलीज हो रहा है। फिर 5वें दिन से क्या होता है, 5वें दिन से फॉलिकल स्टार्ट होता है डेवलप होना, करेक्ट। यहाँ से क्या आता है, FSH आता है, फॉलिकल डेवलप होना स्टार्ट होता है। फिर फॉलिकल जो होता है वो डेवलप होता है। फॉलिकल क्या सीक्रेट करता है, ईस्ट्रोजन सीक्रेट करता है, और ईस्ट्रोजन एंड्रोमेट्रियम बनाना स्टार्ट कर देता है। हमने देखा ईस्ट्रोजन आएगा और एंडोमेट्रियम देखो बनाना स्टार्ट हो गया, डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। और ये प्रोसेस कब तक चलेगा, 14 डे तक, जब तक जो आपका फॉलिकल है वो कंप्लीट डेवलप नहीं हो जाएगा। जब फॉलिकल डेवलप हो जाएगा, देखो ये फॉलिकल डेवलप हो गया, अब ये बस्ट हो जाएगा 14 डे पे, और क्या रिलीज होगा, एग रिलीज हो जाएगा। क्या रिलीज हो जाएगा, एग रिलीज हो जाएगा। अब एग रिलीज हो जाएगा, उस टाइम पे एंडोमेट्रियम जो है वो आपका अच्छी तरीके से रेडी होने लायक हो चुका होगा। उसके बाद अब जब एग रिलीज होगा तो ये जो आपका फॉलिकल है ये अपने आप को किस में कन्वर्ट कर देगा, कॉर्पस ल्यूटियम में। और कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करेगा, देखो प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन वापस एंडोमेट्रियम पे जाके एंडोमेट्रियम के सीक्रेशन को एक्टिव करेगा और एंडोमेट्रियम और डेवलप होगा। तो देखो 14 डे के बाद एंडोमेट्रियम और डेवलप हो रहा है, और जो आपका एग सेल है वो जाके बैठ जाएगा और वो इंतजार करेगा स्पर्म के लिए। और फिर धीरे धीरे ये 28 डेज तक देखेंगे क्या स्पर्म जो एग है वो फर्टिलाइज हुआ कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो वहाँ 28 डेज हो जाते हैं, उसके बाद वापस से वो एंडोमेट्रियम जो है वो ब्लड के फॉर्म में डिस्कार्ड होके बाहर वेजाइना के थ्रू रिलीज हो जाता है। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस हम लोग को बताया गया है यहाँ पे। ये प्रोसेस होता है इन केस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। सो आई होप कि सब लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। ये चीज़ को आपको ध्यान से अच्छे से पढ़ना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, अब देखो कुछ बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, उसको भी हम देख लेते हैं। अगर unless the oocyte is fertilized and embryo is implanted, this process is repeated every 28 days। अगर देखो मैंने आपको बताया जो oocyte है यानी कि एग है, अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ एंडोमेट्रियम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और फिर 5 दिन लगेगा एंडोमेट्रियम को डिस्ट्रॉय होने। फिर 6वें दिन से वापस से जनरेशन, एंडोमेट्रियम का जनरेशन का टाइम चालू हो जाएगा। अब उसको लगेगा अब शायद हो सकता है ये महीने में, तो वो एंडोमेट्रियम का जनरेशन चालू हो जाएगा। फिर से ये 28 दिन तक वेट करेगा, नहीं हुआ वापस से अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेगा, राइट। तो ये प्रोसेस चलते रहता है जब तक एग सेल आपका फर्टिलाइज नहीं होगा। इफ द एम्ब्रॉय इज इम्प्लांटेड, रिपीटिशन ऑफ दिस साइकिल इज टेम्पररीली स्टॉप। अगर सपोज एग सेल फर्टिलाइज हो गया, अगर एग सेल फर्टिलाइज हो गया तो जो एंडोमेट्रियम है ये एंडोमेट्रियम इनएक्टिव नहीं होगा, ये एक्टिव हो जाएगा। ये रेडी कर लेगा एम्ब्रॉय को अपने अंदर सेटल करने के लिए, वेल डेवलप हो जाएगा, बेबी के नरिशमेंट के लिए रेडी हो जाएगा। और उस टाइम पे कुछ महीने तक जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंडोमेट्रियम को पता चल चुका है कि जो एग है वो फर्टिलाइज हो चुका है, बेबी बन चुका है, तो अब बेबी के नरिशमेंट के लिए रेडी हो जाएगा। तो बेबी का जब तक डेवलपमेंट नहीं होता है वूम के अंदर, यूटिरस के अंदर, तब तक ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का प्रोसेस है वो रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा टिल द एंड ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग। तो जब तक ब्रेस्ट फीडिंग चलेगा बेबी का तब तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो पॉज हो जाएगा, रुक जाएगा। तो यू कैन सी रिपीटेशन ऑफ द साइकिल इज टेम्परली स्टॉप टिल पार्चुरेशन एंड देयर आफ्टर पीरियड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज ए नेचुरल प्रोसेस एंड द women experience severe pain during this particular days or we can say period। तो एक नेचुरल प्रोसेस है, मैंने बताया ये होता है, तो इट इंडिकेट दैट वुमन इज हेल्दी, तो दिस इज नेचुरल प्रोसेस। और इसके अंदर द वुमेन फील सीवियर पेन, सो दिस इज द प्रोसेस वेयर दे रिक्वायर्ड गुड अमाउंट ऑफ रेस्ट। यू कैन सी सीवियर वीकनेस इज फेल्ट, there is higher possibility of infection too during this overall period। due to all such reason there is need of rest along with special personal hygiene। so these are some of the important things that woman is required to take care of। तो ये सारे important चीज़ें। सो आई होप कि सब लोगों को ये जो टॉपिक है बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। तो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे साथ सीखते रहे। वीडियो को फटाफट लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी कर देना है। ओके, तो हमारे साथ ऐसे ही सीखते रहे, अलग अलग एनिमेशन की मदद से सारे जो क्लास 10th के कंसेप्ट है उसको हमारे साथ सीखते रहे। हैव वंडरफुल लर्निंग, हैव वंडरफुल डे, थैंक यू वेरी मच।